बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक ये है कि ऑनलाइन चालान किस तरह पेड किया जाता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है कि यार हमें ये ऐप यूज़ करनी नहीं आती है, कहाँ जाके किस हेड में जाके ये चालान पेड किया जाता है। आप खुद पेड कर दें, आप हमें आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे। बात पेमेंट की नहीं होती, बात ये होती है कि बेसिकली बाज़ औक़ात इंसान किसी न किसी जगह पे बिज़ी होता है। लाइक मैं एफबीआर में हियरिंग में बिज़ी होता हूँ, किसी न किसी पर्सनल मीटिंग में बिज़ी होता हूँ या कहीं मैं ट्रैफ़िक में फँसा होता हूँ, गाड़ी चला रहा होता हूँ। बहुत सी रीज़न है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ, जिसमें मैं ये आपको ऑनलाइन पेड करने का तरीका बता दूँ। चालान चाहे वो एफबीआर में इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, विदहोल्डिंग है, व्हाट्सएवर किसी किस्म का चालान है, आपको वो पेड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इससे बेहतर बल्कि तरीका भी यही है कि जनाब आप अपने खुद से ऐप के थ्रू पेड किया करें, चाहे वो जैज़ कैश है या ऑनलाइन बैंकिंग है। मैं तो मीज़ान बैंक को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता हूँ, क्योंकि उसकी जो मोबिलिंक है, जो मोबाइल जो उसकी ऐप है ना, वो बहुत आला है और बहुत अच्छी है। मेरा अकाउंट भी उसी में ही है और मैं आपको मीज़ान बैंक की ऐप के थ्रू बताऊँगा कि ऑनलाइन चालान किस तरह पेड किया जाता है, ताकि आप उसको ईज़ी से, तसल्ली से और आराम से खुद ही पेड कर सकेंगे। और ये एक अच्छा साइन ये भी है कि ये इन फ्यूचर आप लोगों के लिए आसानी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न 2024 का चालान आगे आ रहा है, चाहे वो आपका एटीएल का चालान हो, एटीएल मीन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो लोग 2023 में अब फिर नॉन एक्टिव हो गए हैं, 2023 की रिटर्न लेट फाइल होने की वजह से, वो यक्का मार्च 2024 को उन्होंने एफबीआई ने सबको नॉन फाइलर कर दिया। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके लिए भी अगर आप एटीएल चालान जन बनाना चाहें तो आप बिल्कुल ईज़ी से बना सकेंगे। उसका तरीका ये है कि आपके पास मोबाइल ऐप होनी मस्ट है, चाहे वो जैज़ कैश है या किसी भी बैंक की है। अगर मीज़ान बैंक की है तो वो तो बहुत अच्छी है, और वो जिस तरह मैं आपको तरीका बताऊँगा वो तो आपको फ़ौरन उसको पेड करने का इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि ये ऑनलाइन चालान किस तरह पेड करने हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, चाहे वो सेल्स टैक्स का चालान है, चाहे वो इनकम टैक्स का चालान है या चाहे विथहोल्डिंग का चालान है। ये सारे चालान जो है ना, आप ऑनलाइन इसको ईज़ी से पेड कर सकते हैं, के बजाय आप अपने जो है टैक्स कंसल्टेंट को कहें कि हमें ऐप हमें यूज़ करनी नहीं आती, तो आप खुद से पेड कर दें। देखिए टैक्स कंसल्टेंट बाज़ औक़ात बिज़ी होते हैं, वो पेड नहीं कर सकते होते, जिसकी वजह से वो काम डिले हो जाता होता है और नुकसान टैक्स कंसल्टेंट का नहीं होता, आप लोगों का अपना होता है। तो इससे बेटर यही है कि आप ये खुद चीज़ें सीखें, इसीलिए मैं ये वीडियो जनरेट करना चाह रहा हूँ। जिनको ऑनलाइन चालान पेड करने में प्रॉब्लम आए, वो मेरी वीडियो ईज़ी से देख के उसको ईज़ी से पेड कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये एक लर्निंग प्रोसीजर भी है कि जनाब हम खुद जो है ना इसको चालान को पेड कर सकेंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन इसको चालान पेड करने का तरीका क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला आप आगे नेक्स्ट टाइम आप इसको बहुत ईज़ी से इसको पेड कर सकेंगे। ये तरीका जो मैंने आपको बताया, मैं मीज़ान बैंक की ऐप के, तो इस तरह से आप अपना चालान ईज़ी से पेड कर सकते हैं।
बेसिकली मैंने आपको जैज़ कैश के थ्रू भी बता देना था, बट वो जैज़ कैश की ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो चल नहीं रही है। तो मैंने कहा चले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि आपने अपना पिन लगाना जैज़ कैश पे। जैज़ कैश पे पिन लगाकर आप जब आप मेन ऐप में एंटर हो जाएँगे, तो उसके ना नीचे जाके एक ऑप्शंस आ रही होगी गवर्नमेंट पेमेंट। आप गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके में एफबीआर, पीआर, वन लिंक बिल आ रहा होगा, इस तरह करके ना वो ऑप्शन दे रहा होगा। अगर आपने एफबीआर का चालान पेड करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, तो जो आपके टैक्स कंसल्टेंट ने आपको पीएसडी जनरेट करके दी होगी, वो आप एंटर करेंगे तो आपका नाम और आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेम प्रोसीजर ऐसे ही पीआरए का भी है। अगर आप पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, अगर आप उसका भी चालान पेड करना चाहते हैं तो उसका पीएसडी नंबर आप जनरेट करेंगे, आप वहाँ पर डालेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिकली जो है ना वो अमाउंट के साथ आ जाएगा, और आप इस तरह उसको आसानी से पेड कर सकते हैं। ये सारा कुछ ऑनलाइन पेड कर आप खुद पेड करने का इसका बेहतरीन तरीकाकार भी ये है कि आप खुद इसको पेड करें और एक गुड रिकॉर्ड का हिस्सा बने, ताकि कल को कोई खुदा न खासा ऑडिट भी आता है तो आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शन, आपकी सारी ईच एंड एवरीथिंग जो चीज़ें हैं ना वो आपके अपनी ऐप से हुई होंगी और लीगल वे में सारा कुछ एक्यूरेट हुआ होगा। तो ये था आज की सारी वीडियो जो कि आपको समझाने का मकसद था, और उम्मीद और इसी यकीन से कि इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन चालान पेड करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ईज़ी से इसको चालान को पेड कर सकेंगे। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर लाज़मी कीजिएगा, और हाँ, लास्ट पे बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ